नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे और डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आ गया हूं जिस सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ना कि भगवान जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी वाले मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म का कोई भी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इनके आप लोग ये बात जानते हैं, उन्हीं भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकलती है तो उस रथ यात्रा को सबसे पहले एक मुस्लिम की मजार के सामने रोका जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। बहुत सारे लोग शायद ये बात जानते होंगे, तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते भी हैं उन लोगों को शायद पूरी कहानी नहीं पता होगी। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को पूरी डिटेल में कंप्लीट हिस्ट्री, स्टोरी सब कुछ पता चलेगी कि ऐसा क्यों होता है, कब से होता है, कैसे होता है, क्यों भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पहले एक मुस्लिम की मजार के सामने रोका जाता है और उसके बाद आगे वो गुंडीचा मंदिर के लिए बढ़ता है। दरअसल दोस्तों, इस बात की शुरुआत बहुत पहले से हुई, जब जहांगीर का जमाना चलता था, जब जहांगीर का शासन हमारे देश में था। जहांगीर का एक सूबेदार था ना, वो जगन्नाथपुरी में रहा करता था। इस सूबेदार को ना एक ब्राह्मण महिला से प्यार हो गया जो कि विधवा थी। उसने अपने प्यार का इजहार किया और उसने देखी कि मेरे जीवन में तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और ये मुझसे विवाह करना चाहता है, तो उस ब्राह्मण विधवा महिला ने हाँ कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। दोनों के विवाह के बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इन लोगों ने सालबेग रखा। अब सालबेग कैसा था, बचपन से ही मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म को मानता था, क्योंकि पिता उसके मुस्लिम थे, माँ उसकी हिंदू थी। माँ लगातार पूजा पाठ किया करती थी और ये बड़ा भी ऐसे ही हुआ। हमेशा देखता था कि मेरी माँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कितना लीन रहती है। अब क्या होता है, जैसे कि इसके पिता मुगल शासन के, मुगल टीम के एक सूबेदार हुआ करते थे, तो जो बेटा था सालबेग, ये भी मुगलों की सेना में शामिल हो गया। अब कुछ ही सालों बाद एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में काफी सारे मात्रा में जो मुगल सैनिक थे वो घायल हो गए और इन घायलों की लिस्ट में सालबेग भी था। सालबेग घायल होने के बाद बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया। उसका काफी समय तक जगह जगह पर इलाज चला, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उसे उसकी माँ ने बोली कि भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद ले, भगवान जगन्नाथ से ये मन्नत कर कि मैं ठीक हो जाऊं भगवान। उसने यही किया, वो भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा। भगवान जगन्नाथ का उसे आशीर्वाद भी मिल गया। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसकी वो परेशानी जो कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम ठीक नहीं कर पा रहा था, वो ठीक हो गया। भगवान जगन्नाथ की इस अपार शक्ति को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। उस दिन के बाद से वो भगवान का मानो बहुत बड़ा भक्त बन गया। हर टाइम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। अब उसने मुगल सेना को भी छोड़ दिया और अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में ही लगाता था। एक दिन क्या हुआ, वो सोचा कि मैं तो घर पे ही बैठ के भक्ति करता हूँ, आज मैं मंदिर जाऊंगा। वो मंदिर में प्रवेश करने का कोशिश किया, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म के लोग मंदिर के अंदर प्रवेश शुरू से ही नहीं कर सकते थे, तो वो नहीं कर पाया। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले जाऊंगा। वो वृंदावन चले गया और वृंदावन में रहकर भगवान की भक्ति करने लगा। काफी साल बीत गए। अब एक टाइम क्या आया कि फिर से इसकी तबीयत खराब हुई। अब उम्र हो गई थी, बूढ़ा हो गया था। अब इसने सोचा कि मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, मैं जगन्नाथ ही चले जाता हूँ, जगन्नाथपुरी चले जाता हूँ और वहीं पर रहूंगा। अपनी बाकी की जिंदगी, बाकी का जीवन भगवान के नाम पे ही समर्पित कर दूंगा। वो वहां पर रहने लगा। यहाँ पर रथ यात्रा बहुत पहले से निकलती, रथ यात्रा अभी से नहीं निकलती। उस जमाने में भी रथ यात्रा निकला करती थी। अभी जब जगन्नाथपुरी वापस आ गया तो ऐसा था कि भगवान के इसे दर्शन करने ही रहते थे, तो भगवान के दर्शन इसे साल में एक बार हो जाते थे। जब रथ यात्रा निकलती थी इससे घर के सामने से, तो ये भगवान के दर्शन कर लेता, हाथ जोड़ लेता था और अपनी साल भर की भक्ति को मान लेता था कि इस साल की भक्ति मेरी पूरी हो गई। फिर से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। तो ऐसे इसका जीवन कट रहा था। अब एक बार की बात है, इसे किसी काम से ना जगन्नाथपुरी से वापस वृंदावन जाना था। ये वृंदावन चले गया और उस काम में वो वृंदावन में अटक गया। इधर पे रथ यात्रा का समय आ गया। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, एक वीडियो में बता चुका हूं कि रथ यात्रा हमेशा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पड़ती है। उस तिथि में नहीं, ये ना वृंदावन में था, जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाया। इसको ऐसा लगा कि अभी भागा दौड़ी में निकलूंगा, मैं जगन्नाथपुरी टाइम पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। लेकिन वो मन में बहुत ज्यादा दुखी हो गया
उसने बोला कि मैं ये कैसे हो सकता है कि मेरे जीवन मतलब मेरा ये साल अधूरा रह जाएगा अगर मैंने भगवान के दर्शन नहीं किया तो। उसने वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मुझे आपके दर्शन करना ही है, मैं यहाँ पर जानबूझ के नहीं अटका हूँ, किसी काम में अटक गया और मैं चाह कर भी निकल नहीं पा रहा हूँ, तो हो सके तो अपनी रथ यात्रा टाल दीजिए मेरे आते तक। आप विश्वास नहीं मानोगे, इसने इतनी दिल से प्रार्थना किया कि जब रथ यात्रा निकली ना, मतलब मंदिर से जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर के लिए निकली तो अचानक से ये साल्वेग की कुटिया के सामने रुक गई। लाखों भक्त थे रथ को खींचने वाले, बहुत कोशिश किए लेकिन रथ को खींच ही नहीं पा रहे। इधर पे साल्वेग वृंदावन से निकल चुका था जगन्नाथपुरी के लिए। वो जैसे ही जगन्नाथपुरी में अपने घर पर पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर एकदम चकाचौंध रह गया, क्योंकि वो रथ यात्रा अटकी पड़ी थी। लाखों लोग रथ को खींचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो रथ साल्वेग की कुटिया के सामने से आगे नहीं बढ़ रहा था। ये सब देखकर वो भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो भगवान के सामने सर झुकाकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसके बाद ही वो रथ यात्रा वहां से आगे बढ़ी। ये बात धीरे धीरे करके पूरे नगर में, पूरी दुनिया में फैल गई। जब ये बात लोगों को पता चली तो लोग बड़े हैरान हुए। समय बीता और साल्वेग की मृत्यु हो गई। साल्वेग को भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना गया और साल्वेग की समाधि, साल्वेग की कब्र वहीं पर बनाई गई जहां पर उसकी कुटिया थी। बस उस दिन के बाद से जब भी रथ यात्रा निकली, जिस साल भी रथ यात्रा निकली, वो सबसे पहले साल्वेग की उसी मजार के सामने रुकी, उसके बाद ही अपनी यात्रा करने के लिए आगे बढ़ी। दोस्तों देखा आप लोगों ने? दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रह सकते। इस कहानी से यह साबित हो जाता है, कहानी नहीं है, यह सच्चा वाकया, इस घटना से साबित होता है। इस दुनिया में लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लोग अपने आप को धर्म में बांटने की कोशिश कर ले, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी बांट नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों को कभी भी अलग नजरों से नहीं देख सकता। दोस्तों जब ये कहानी मुझे भी पता चली तो मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया कि बताओ ऐसा भी होता है यार। रथ यात्रा जो कि जगन्नाथपुरी की एक सबसे बड़ी त्योहार माना जाता है, उसी रथ यात्रा में इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज होती है। इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दूं ताकि सभी लोगों का एक मनोरंजन भी हो और साथ ही साथ एक अनोखी जानकारी भी मिल जाए। खैर दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया है, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले।